हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे। क्या दिया है हमारा प्रश्न संख्या 4 कि निम्न रैखिक समीकरणों की युग्मों में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से इनको हल करना है। तो चलिए हम देखते हैं। हमारा समीकरण दिया है x + y = 5 है। तो हमारा पहला समीकरण है x + y = 5 और दूसरा समीकरण हमारा है 2x + 2y और ये बराबर हमें मिल गया है 10। अब हम दोनों का तुलना करेंगे। तो ये समीकरण 1 बना लेंगे, इसको 2, तो हम लिख देंगे कि समीकरण 1 की तुलना हमें करना है a1x + b1y = c1 और तथा समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y = c2 से करने पर तो हमें मिल जाएगा। यहाँ 1 है a1/a2, तो a1/a2 ये बराबर होगा 1/2। b1/b2 निकालेंगे तो b1 का मान 1 है, b2 का मान भी 2 है, तो 1/2 हो गया। c1/c2 बराबर निकालेंगे तो 5/10 हो जाएगा और काट देंगे तो ये भी 1/2 आएगा। तीनों मान आपस में बराबर हो गए। अब लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 और यही बराबर c1/c2, इसलिए समीकरण इसलिए हम लिख देंगे इसके यानी अनंत हल होंगे और चूँकि हल होगा इसलिए वह कहलाएगा हमारा संगत। तो हम कहेंगे यानी रैखिक समीकरणों के युग्म संगत होंगे। अब उसने दिया है कि यदि संगत हो तो ग्राफी विधि से इसको हल करना है। तो आइए हम देखते हैं इसका ग्राफी विधि से यानी ग्राफ खींचते हैं। तो हम आ जाएंगे, समीकरण हमारा है x + y बराबर दे दिया है 5। अब इसी में y = 0 रखेंगे तो x बराबर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी 5 और 0 हो गया। दूसरा आएंगे तो y बराबर ले लेंगे, मान लीजिए हमने 1 ले लिया तो x बराबर निकालेंगे इसमें तो हमारा मिल जाएगा x + y माने 1 = 5 है, एक जाके घट जाएगा तो x बराबर 5 - 1 यानी 4 हो जाएगा। तो दूसरा मान मिलेगा 4x का मान, y का मान में हमने 1 लिया था। कम से कम 2 मान निकालना है। इसी तरह से दूसरे का आएंगे तो दूसरा भी यही मिलेगा 2x + 2y और ये बराबर 10 है। इसमें भी अगर y बराबर 0 रखते हैं तो 2x बराबर 10 और x बराबर 5 आ जाएगा। 2 का भाग दे देंगे यानी हमें 5 0 इसमें भी मिलेगा, क्योंकि इसमें 2 का गुणा करने पर ये समीकरण मिल रहा है। तो जो मान इसमें मिले हैं वही मान इसमें भी आ जाएंगे, 4 और 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये हमारा x अक्ष और y अक्ष बन जाएगा। ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। अब हम बराबर भागों में इसको काट देंगे और y का मान भी इसी तरह से, y का मान माइनस में और इधर आ जाएंगे x का मान प्लस। इधर हमारा प्लस होगा, इधर माइनस होगा, इस साइड प्लस होगा और नीचे हमारा माइनस हो जाएगा। ये हमारा y अक्ष होगा और ये हमारा x अक्ष होगा। अब x का मान 5 है तो 1 2 3 4 5 यहीं पर हम आएंगे, x का मान 5 मिलेगा और y का मान 0 हो जाएगा। तो हमें एक निर्देशांक मिल जाएगा यानी 5 और 0। दूसरा आएंगे 4 और 1, 1 2 3 4 और y का मान 1 है तो ऊपर आगे बढ़ाएंगे, ये दोनों यहाँ कटेंगे तो इससे हमारा एक सीधी रेखा मिल जाएगी और हमारा समीकरण बन जाएगा x + y = 5 और दूसरा समीकरण भी इसी पर मिलेगा क्योंकि मान वही हैं। तो 2x + 2y = 10
और आगे लिख देंगे इसके अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। अब आगे आते हैं, हम इसका नंबर क्वेश्चन नंबर 2 को ले लेते हैं। 2 में दिया है हमारा x माइनस वाई बराबर 8 है, 3x माइनस 3y बराबर हमारा 16 है। अब यहाँ आ जाएंगे, इसकी तुलना करेंगे, a1x प्लस b1y बराबर c1, और इसकी तुलना करेंगे a2x प्लस b2y बराबर c2 से। यहाँ आ जाएंगे, यहाँ 1 है तो a1 अपान a2 लेंगे तो a2 का मान, a1 का 1 और a2 का मान हमें 3 मिल जाएगा। इसी तरह से b1 अपान b2 ले लेंगे, यहाँ आ जाएंगे तो b1 अपान b2 और ये बराबर, तो हमें मिल जाएगा b1 का मान -1 और b2 का मान आ जाएंगे तो -3, और काटेंगे -1/3, इसका भी आ गया। अब हम c1 अपान c2 ले लेंगे तो c1 का मान हमें 8 मिलेगा, c2 का मान हमें 16 मिल जाएगा। 8 का 8, 8 दूनी 16, 1/2 आ गया। तो हमें क्या मिला, a1 अपान a2, ये तो बराबर b1 अपान b2 है, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 अपान c2, इसलिए रेखाएं जो होंगी समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी, और समांतर का मतलब है असंगत, अतः ये असंगत होंगी, असंगत होंगे, और असंगत हैं इसलिए इसको हमें हल नहीं करना है। अब आगे आ जाएंगे, दे दिया है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 है, 4x 2 दूनी 4 हो गया, 2 का गुणा किए लेकिन ये माइनस है, अर्थात इसकी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y और माइनस c1 बराबर 0 से, इसकी तुलना a2x प्लस b2y माइनस c2 बराबर 0 से। तो यहाँ मिलेगा a1 अपान a2, a1 का मान 2 मिला, a2 का मान हमें 4 मिल गया, काट दिए तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4 हो गया। फिर आएंगे b1 अपान b2, तो b1 का मान भी यहाँ से आ जाएंगे, 1 होगा, और b2 का मान -2 होगा। तो ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि एक प्लस है और दूसरा हमारा माइनस है। अब लिखेंगे, चूँकि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, इसलिए इसका जो हल होगा एक हल मिलेगा, एक हल, और हल है इसलिए कहलाएगा हमारा संगत होगा। और चूँकि कहा था अगर संगत है तो इसे आरेखी वृत्त से हल करना है, तो आएंगे अब हम इसको आरेखी वृत्त से हल करने के लिए x और y का मान निकालेंगे। तो पहला समीकरण 2x प्लस वाई माइनस 6 है, बराबर के उधर जाएगा +6 हो जाएगा, तो y बराबर 0 अगर हम लेते हैं तो 2x प्लस 0 बराबर 6, यानी 2x बराबर 6, 2 का भाग दे देंगे 3 आ जाएगा। अब दूसरा आ जाएंगे, y बराबर अगर हमने मान लीजिए 2 ले लिया तो ये बना 2x प्लस 2 बराबर 6 हो गया, 2 जाके घट जाएगा, 2x बराबर 6 माइनस 2 यानी 4 आ गया, और x बराबर 4/2 काट देंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमें निर्देशांक क्या मिला, पहला x का मान 3 और y का मान हमने 0 लिया था, और दूसरा निर्देशांक बन गया x का मान 2 और y का मान भी हमने 2 लिया था, तो ये बन गया 2 2। अब दूसरा समीकरण ले लेंगे, तो दूसरा समीकरण हमारे पास है 4x माइनस 2y, और ये माइनस है राइट में जाएगा तो +4 हो जाएगा। यहाँ भी हम y बराबर 0 ले लेंगे, तो 4x और -0 बराबर 4, 4 से भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा। फिर आगे आ जाएंगे, y बराबर अगर हम मान लीजिए यानी 2 ले लेते हैं, तो यहाँ बन जाएगा 4 माइनस 4 गुणे 2, सॉरी 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 बराबर 4 होगा, 2 दूनी 4 जाके जुड़ जाएगा, तो यहाँ बनेगा 4x बराबर 4 + 4 8 हो गया, यानी मिल गया
यहाँ जाते हैं 4x बराबर हमें 8 मिला क्योंकि 4 जाके जुड़ा और x बराबर 4 दूनी 8 2 आ गया। तो हमें निर्देशांक क्या मिला, पहली बार हमारा x का मान 1 और y का मान 0 तो 1 0 बना। फिर x का मान यहाँ हमने पाया 2 और y का मान हमने 2 लिया था तो 2 बन गया। अब आएंगे इसको हम ग्राफ खींचेंगे। ये हमारा x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये हमारा प्लस है, इधर माइनस है, इधर प्लस है और इधर माइनस है। अब हम बराबर बराबर भाग में इसको बांट लेंगे और ऊपर भी और नीचे भी। आगे आ जाएंगे तो लेफ्ट में भी। अब हमारा मान पहला जो दिया है वह दिया है 3 0, तो x का मान 3 हम आ जाते हैं। तो x का मान हमें 1 2 3 यहाँ मिल जाएगा और x अक्ष पर y का मान 0 होता है इसलिए हमारा 3 0 हो गया। फिर x का मान 2, y का मान भी 2, तो x का मान 2 यहाँ मिलेगा, y का मान 2 यहाँ मिलेगा। इसको आगे बढ़ाएंगे, ऊपर ले जाएंगे और यहाँ कटेगा। इससे हम क्या करेंगे, एक ग्राफ खींच लेंगे। दूसरा आ जाएंगे, हमारा मान 1 0 है तो x का मान 1 यहाँ मिलेगा और x अक्ष पर y का मान 0 होता है इसलिए हमारा 1 0 यहाँ बन जाएगा। ये हमारा बन गया 1 0। फिर दूसरा मान हमारा है 2 2, तो x का मान 2 यहाँ मिला, y का मान 2 यहाँ मिला, अर्थात ये यहीं पर कटेगा। अब हम क्या करेंगे, इससे मिलाती हुई रेखा खींचेंगे। तो ये पहला समीकरण हमारा था और पहला समीकरण हमारा था 2x + y - 6 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण था, दूसरा समीकरण हमारा है 4x - 2y और -4 बराबर 0। अब इसका हल ले लेंगे तो x अक्ष और y अक्ष पर यही लंब है, दोनों जाकर के 2 2 पर मिले हैं तो x बराबर 2 आएगा, y बराबर भी 2 आएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 3। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में क्या दिया है, हम आ जाएंगे, पहले इसकी तुलना करेंगे और देखेंगे ये संगत है कि असंगत। इसके लिए हम इसकी तुलना a1x + b1y और -c1 बराबर 0, a2x + b2y और -c2 बराबर 0 से करेंगे। तो यहाँ मिलेगा a1 और आगे मिलेगा a2। तो a1 का मान 2 मिला, a2 का मान यहाँ से 4 मिला, काट देंगे तो 2 1 2 दूनी 4। अब आ जाएंगे b1/b2 ले लेंगे तो b1 का मान -2, b2 का मान -4, ये भी 2 1 2 2 दूनी 4 यानी दोनों बराबर हो गए। अब हमें c1/c2 निकालना पड़ेगा। तो c1 का मान हमें मिला 2 और c2 का मान मिला हमें 5 और इसको ये कटेगा नहीं, अर्थात तीसरा हमारा बराबर नहीं है। तो हमें क्या मिला, चूँकि a1/a2 ये बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के, इसलिए रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी और समांतर होने पर कोई हल नहीं होता है, इसलिए ये रेखाएं असंगत होंगी, असंगत होंगी, यानी रेखा असंगत होगी। और अगर असंगत है तो इसको हम हल नहीं कर सकते हैं।